हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। और बताइए कैसे हैं सब लोग। अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी बोलती हूँ क्योंकि पिछले 10 दिनों से मैंने कंटिन्यू कोई वीडियो नहीं डाला और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आजकल थोड़ी दो रीज़न, चलिए मैं छोड़ देती हूँ। 10 दिन लगातार वीडियो ना डालने के रीज़न मेरे पास दो थे। फर्स्ट रीज़न मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सेकंड रीज़न मैंने कहा था मेरे पापा का काम शुरू होगा, तो मेरे पापा का काम शुरू हो गया था। हमारे यहाँ जौ के आटे का पुतला बनाया गया और फिर से जैसे सारे क्रियाक्रम करे जाते हैं, मतलब सेज बनाना, उस पर सुलाना, सब लोगों ने मिलकर अर्थी उठाई। यानी जितने भी घाव हमारे जो पिछले इतने 20-22 दिनों में भरे थे उन सबको बहुत अच्छे से कुरेद दिया गया था। पूरे हफ्ते तक ये सारा काम, यानी पिछले सैटरडे से शुरू हुआ था, पिछले शनिवार से काम शुरू हुआ था पापा को। पिछले शनिवार को पापा का पुतला बना के उनका दाह संस्कार किया गया। उसके बाद बाल बनाया गया, बाछी मतलब जो होता है 10 दिन पे, वो सारा काम किया गया। 10 दिन पे नहीं, त्रियात्रा कराया, तब फिर भी 1 हफ्ता लग जाता है इन सारे काम में। एक दिन पापा का मेरा गला ख़राब है। मैं आपको बहुत पहले भी बता चुकी हूँ मेरा गला ख़राब है और अभी भी ख़राब है, और इसी वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और जो कि आपको मेरे फेस से ही पता चल रहा होगा। लेकिन ठीक है, अगर ठीक है, ज़िंदा है तो कुछ नहीं, थोड़ी बहुत तो नरम गरम लगा रहता है। कभी तबीयत ख़राब होती है, कभी ठीक होती है, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है, इतनी कोई सीरियस बात नहीं है। लेकिन हाँ, तबीयत भी ठीक नहीं थी और साथ में पापा वाला काम भी शुरू हो गया था। पापा का काम शुरू होना मेरे लिए जैसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, पर मुझे अच्छा नहीं, मतलब मैं खुश नहीं थी, और मैं किसी से कह भी नहीं पा रही थी कि मैं खुश नहीं हूँ या मुझे कोई तकलीफ़ है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अपनी ही फीलिंग कह नहीं पाती हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो उनके मन में होता है फटाक से कह जाते हैं, पर मैं बहुत बार क्या होता है जो मेरे मन में मैं खुद ही नहीं समझ पाती। कहूँगी तब जब मैं उसको समझूंगी, पर मैं उसे समझ ही नहीं पाती हूँ। उसे समझने में ही बहुत देर कर देती हूँ। तो ऐसा ही कुछ होता है, जब मुझे कोई तकलीफ़ होती है तो शायद मैं उसे समझ पाती हूँ या नहीं। ये मैं दुखी होती हूँ, ये मुझे फील होता है कि हाँ तुम दुखी हो, तुम खुश नहीं हो, पर क्यों नहीं हो वो मैं कह नहीं पाती। उसको कहने का जो एक्सप्रेशन जो होता है वो मैं दे नहीं पाती, मैं फेस मतलब सबके सामने रख नहीं पाती हूँ एक तरीके से, ऐसा कुछ होता है। तो मतलब मुझे बुरा तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। और एक चीज़ जो थी वो ये थी कि मुझे सबको देखना था। हमारे यहाँ गर्मी है, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा मक्खियाँ लग रही हैं, और लाइट है, पंखा चला सकती हूँ, लेकिन पंखा चलाने का मतलब है फिर पंखे की आवाज़ आएगी, मेरी नहीं। और बैंड पहले से बजा हुआ है गले का, तो वैसे भी वॉइस कम आती है, तो मैं और ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं कर सकती इस चीज़ को। हाँ, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, दवाई भी ली है, दवाई है, और चूसने की गोलियाँ भी दी हैं, गर्म पानी से गरारा करने के लिए दिया, गर्म पानी पीने का ऑर्डर दिया। मतलब बहुत सारी अजवाइन वगैरह पानी में डाल के भाप लेने को कहा, वही अजवाइन नमक वाला पानी पीने को भी कहा। पर करती हूँ कुछ करती हूँ, कुछ इग्नोर कर देती हूँ। पर बीच बीच में क्या करती हूँ, कभी कभी कुछ ठंडा खा लेती हूँ, ठंडा पानी पी लेती हूँ। जैसे पापा का काम था तो मैंने दही खा लिया, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि दही चूड़ा ज़रूर खाते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। ऐसी बात नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छा भी लगता है, और मैंने खाया था। तो वो भी ठंडा ही होता है, तो वो सारी चीज़ें नुकसान करती गई और मैं इग्नोर करती गई। कभी एक दिन तो सच पूछिए मुझे ऐसा लगा जैसे शायद सच में तेरी वीडियो आखिरी हो जाएगी और ये दिन तुम्हारे लिए आखिरी हो जाएगा। लेकिन हाँ, एकदम मतलब बहुत अजीब सा दिन था, अच्छा नहीं था, ठीक नहीं थी। लेकिन भगवान को थैंक यू बोल सकती हूँ मैं कि मैं ठीक हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों के सामने आऊँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा आप कहाँ हैं, लेकिन वही है, ना तो मुझे टाइम मिल रहा था, ना ही मेरा मन करता था इतना ज़्यादा फ़ोन चलाने का कि फ़ोन लेके मैं रिप्लाई करूँ, फ़ोन देखूँ या कुछ और। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम सब कुछ भूल गए थे एक तरीके से, थोड़ी सी। और क्योंकि शादी का पहले हम लोगों के पास शादी का प्रेशर था। जैसे पापा का काम, पापा के जाते ही पापा वाला दुख तो हमने एक साइड रख लिया दबा के। हमें शादी की तैयारियां करनी थी, जल्दी सब कुछ करना था, क्योंकि शादी में सिर्फ 5 दिन बचे थे, तो हमें शादी करनी थी। तो हम शादी के चक्कर में रह गए। फिर क्या हुआ, हमारे पड़ोस में शादी हो गई, फिर कोई कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। अभी पापा का काम शुरू हुआ। इसी बीच में मेरे जेठ का बेटा था, मतलब मेरे ससुर के दूसरे दादाजी का, मतलब दूसरे जो चाचा जी थे, मेरे दादाजी थे, उनके 2 बेटे थे। उन बेटों में से एक का बेटा था, यानी मेरे जेठ का बेटा था। वो इनसे भी एज में इनसे भी छोटा था,
और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और वो पूरी फैमिली लेके बाइक से कहीं जा रहा था। उसके बाइक का एक्सीडेंट हुआ और उसके दिमाग में कहीं चोट लग गई। चोट लगने की वजह से तुरंत उसके मुंह से ब्लीडिंग आने लगी और वो थोड़ी देर में एक्सपायर हो गया, थोड़ी देर में वो डेथ कर गया। और ये बात इनको पता चल गई थी शाम को ही, पर इन्होंने मुझसे शाम को नहीं कहा। अगले दिन सुबह इन्होंने मुझसे कहा कि रमेश के साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं खड़ी थी, मुझ पर खड़ी होने जितनी ताकत नहीं थी। मुझे अजीब चक्कर आ रहा था, अजीब सा मेरा घबराहट हो रही थी, मुझे अजीब सी बेचैनी हुई जैसे तुमको कुछ हो जाएगा। 2 मिनट भी मैं खड़ी ना रह पाई, तुरंत मतलब चेयर ढूंढ के मैं उस पर बैठ गई। बैठे बैठे भी मुझे चक्कर आ रहा था, अजीब सा धक्का सा लगा था मुझे, पर मैं कह नहीं पाती हूँ। जो मुझे कहना रहता है ना वो मैं बता नहीं पाती हूँ कि मुझे फील कैसा हो रहा है, कुछ वैसा हो जाता है। और इन दिनों वही सब कुछ हो रहा था। पापा को फिर से जलाया गया, सारा काम किया गया, बाल बनवाया गया। पापा के लिए ये कपड़े दो, वो कपड़े दो, ये खिलाओ, वो पिलाओ, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, हर जगह हर बात। पापा की बड़ी सी फ़ोटो बन के आई थी उनके काम वाले दिन। वो फ़ोटो देख के तो मुझे ऐसा लगा जैसे अभी पापा बोल देंगे बाबू है हार्दिक। मैंने पूछा हार्दिक ये कौन है? तुरंत वो बोला बाबा, और उस फ़ोटो को फ्रेम को पकड़ के वो इसको किस करने लगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। अभी वो छोटा बहुत 1.5 साल का बच्चा है, उसको याद भी नहीं होगा उसके बाबा कैसे थे, वो उन्हें याद नहीं रख पाएगा। अगर आज पापा होते तो उसको देखते, उसको हक करते, उसे प्यार करते। पापा हर दिन एक भी दिन नहीं जाता था जिस दिन उसके लिए अंडे ना लाते थे। उसके लिए 2 उबले हुए अंडे हर रोज़ पापा लाते थे, लेकिन जब से पापा गए तब से आज तक उसने अंडे नहीं खाए, कोई ला के ही नहीं दिया उसको, क्योंकि घर में नॉनवेज आया ही नहीं, नॉनवेज बना ही नहीं, तो अंडे भी नहीं लाए गए। क्योंकि कोई मर जाता है तो घर में मतलब सूतक भी हो जाता है और थोड़ा मतलब पूजा पाठ भी होता है, सब कुछ चलता रहता है कुछ ना कुछ। इस चक्कर में कुछ हुआ ही नहीं, तो उसके लिए कुछ आया नहीं, उसने कुछ खाया ही नहीं, तो ऐसे ही चल रहा है। और हम सब मतलब अपनी अपनी परेशानियों में, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इस कदर उलझे हुए थे कि बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, रिकॉर्ड करूँ। और तबीयत भी ठीक नहीं थी, सारे रीज़न एक साथ। जब मतलब कहते जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है। पहले पापा, फिर मेरे जेठ जिठानी मेरे सगे जेठ जिठानी थे, और अभी वो बहुत छोटे थे एज में। इनसे अराउंड 5 साल 10 साल 5-7 साल बड़े होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, या 10 साल लगा लीजिए, बस इतने ही बड़े थे। अभी उनके सिर्फ एक लड़की की शादी हुई, अभी उनके एक लड़की एक लड़का, 2 बच्चों को उनको शादी करनी। उनका बेटा अभी 17-18 साल का ही है, सोच लीजिए। अभी वो बच्चा भी कुंवारा है, उससे बड़ी लड़की होगी तो 20 साल का लगा लीजिए। अभी सिर्फ उन्होंने एक लड़की की शादी की है। वो दोनों एकदम यंग थे। मैंने उनकी पिक, मैं आपको पिक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। एकदम यंग, बहुत क्यूट कपल थे दोनों, और एक तरीके से कितने लकी थे दोनों, साथ जिए और साथ चले भी गए। वो चीज़ तो अच्छी थी, लेकिन पीछे उन्होंने जो सबको रोने के लिए छोड़ा ना, वो बहुत दुखदाई था। पर क्या कर सकते हैं, रो ले गा ले कुछ भी कर ले, कितना भी रो ले चिल्ला ले, हम कुछ भी कर ले, लेकिन जो चले जाते हैं ना वो लौट के नहीं आते, वो वापस नहीं आते। और जब पापा का दोबारा काम शुरू हुआ ना, तो मेरा मन ऐसे करता था जैसे मैं इनको टाइटली हग करके और अच्छे से जी भर के रो लूँ, तो शायद मैं थोड़ी हल्की हो जाऊँ, थोड़ा मुझे अच्छा लगे। पर ऐसा था नहीं, क्योंकि ये थे नहीं, ये जा चुके थे, और मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती हूँ। मैं बहुत सारी बातें कह नहीं पाती हूँ, ये बिना कहे मेरी बहुत सी बातें समझ जाते हैं कि मैं कब क्या कहना चाहती हूँ, कब क्या करना चाहती हूँ। और वीडियो न डालने का रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता दिया, बस यही इतना रीज़न था, मैं वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन ये चीज़ अच्छी लगी कि आप लोगों ने मतलब इतना केयर किया, पूछा जांचा कि मतलब क्या होगा, मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला। ये चीज़ सच में बहुत अच्छी लगी। मैंने कमेंट नहीं देखा था, दीपक ने कमेंट देखा। दीपक मुझसे कह रहा था मम्मी, और कई लोगों को मतलब मैसेज आप देख सकते हैं कमेंट में, कई लोगों के कमेंट आ चुके हैं कि मम्मी आप कहाँ हो, आपने वीडियो क्यों नहीं डाला, तो आप बताओ। आप वीडियो 3 दिन से वो मेरे पीछे पड़ा है। लेकिन परसों पापा की बरखी थी, कल मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल गई थी, मम्मी की भी दवाई लेनी थी और मुझे अपनी भी दवाइयाँ लेनी थी। और अभी मैं भी ठीक हूँ और मम्मी भी ठीक है, लेकिन मम्मी की दवाई भी चलेगी और मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े दिन तो लगेंगे मुझे भी। पर मैं ठीक हूँ, पहले से मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, और धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊँगी और मम्मी भी ठीक हो जाएंगी। और आप लोग प्रे कीजिएगा भगवान से कि मेरी मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि हम अपने पापा को खोने के बाद पहले से ही बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। अब मम्मी खोने की इच्छा नहीं है हमारी। तो प्लीज़ आप सब लोग प्रे कीजिएगा, और आप सब लोग जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आप लोग अपना और अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि मौत ऐसे फैली हुई है जिसका कोई हद। अभी अभी जस्ट 1 घंटा पहले ही हमारे यहाँ
यहीं थोड़ी ही दूर पे पडेरिया पुल पड़ता है, वहाँ एक बस और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है और अभी भी मेरी बहन के हस्बैंड उस साइड से आए हैं, उनका घर गोरखपुर मिनवा के साइड है, तो वो वहाँ से आए हैं। तो उन्होंने मुझे आते आते बताया दीदी ऐसे ऐसे कांड हो गया। तो सोचिए उसमें कितने लोग होंगे। प्लीज़ आप लोग छोटी छोटी बातों पे मैं खुद भी बहुत सारी बातों पे क्या होता है गुस्सा कर लेती हूँ, बात नहीं करती हूँ या और कुछ मतलब गलत रिएक्शन ही होते हैं, अच्छे तो होते नहीं, किसी के नहीं होते। तो मैं भी नॉर्मल हूँ तो मेरे भी अच्छे रिएक्शन तो होने नहीं है ना। लेकिन प्लीज़ संभाल के रखिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा दिन कौन सा पल किसके लिए आखिरी हो जाए। और अगर आज वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं अच्छी लगी हो तो भी लाइक करके आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो बहुत सारी पड़ी है अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो डालूँ। लेकिन हाँ, अब मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालने के लिए। और इतने दिन जो मैं नहीं डाल पाई उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलती हूँ, और आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इसी तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए और अपनों का और अपना ख्याल रखिए। बाय।